आइए वर्ग 9 का पहला चैप्टर को हम लोग देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है यहाँ पे। प्रश्न कहता है पहला 1 कि प्राकृत संख्या डॉट 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 संख्या भी होती है। मतलब ये कि प्राकृत संख्या कैसी संख्या होती है। यहाँ पे ऑप्शन 2 दिया हुआ है, पूर्ण होती है या भिन्न होती है। देखिए, प्राकृत संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण संख्या। अगला कहता पूर्णांक डैश संख्या होती है। सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक संख्या है वो सभी क्या है, परिमेय संख्या है। आगे कह रहा है कि 0 1, तो 0 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 0 भी परिमेय है क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो p/q है। q 0 नहीं होना चाहिए, p तो 0 हो सकता है, इसलिए 0 1 क्या होगा, परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच डॉट 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 परिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब यह है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, सीमित या असीमित। तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो अनगिनत जब कह रहा है इसका मतलब क्या होगा, असीमित हो जाएगा। तो असीमित परिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन कहता है परिमेय संख्या का योज्य तत्समक। जब योज्य तत्समक कहे तब तो 0 हो जाएगा। अगर गुणात्मक तत्समक कहता तो 1 हो जाता। बात समझ में आ रहा है। यानी योज्य तत्समक, परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक जो होता है वो 0 होता है और गुणात्मक तत्समक 1 होता है। यहाँ पर कहता है 0 या इकाई, इकाई मतलब 1, इसका मतलब इसका जवाब क्या होगा, 0 हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है हाँ या नहीं में जवाब दें। पहला क्वेश्चन, p तथा q दो परिमेय संख्या है। p तथा q दो परिमेय संख्या, कहता है p बड़ा है q से। तो चलिए p अगर हम लोग 2 मान लेते हैं, q 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या है, इसका मतलब 2/1 हुआ। अब यहाँ कहता है कि pa ग्रेटर देन, यानी बड़ा होगा qa से। यहाँ कहता है कि a का जो मान होगा 0 से कम होगा। 0 से कम का मतलब माइनस में होगा। तो जब माइनस में होगा तो एक बात ध्यान से देखिए, फिलहाल अभी क्या है, 2 जो है 2 बड़ा है 1 से। p को 2 मान लिए, q को 1 मान लिए, तो 2 बड़ा है। अगर हम लोग इसमें क्या करें, कोई नेगेटिव संख्या से गुना कर दें, मान लीजिए कि -1 से ही कर देते हैं, तो 2 गुना -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 गुना -1। तो अब इसका क्या कितना मान निकला, -2 और इधर -1। तो क्या अब भी ये सही है, नहीं है सही। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है कि -2 बड़ा है और -1 छोटा है। तो नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, इसका मतलब 2 छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा नहीं, ठीक है। आगे देखिए, कहता है परिमेय संख्या p/q में q बराबर 0। परिमेय संख्या का आप परिभाषा में भी पढ़े हैं कि p/q के रूप में लिखा जाता है, जिसमें q नॉट इक्वल 0 होता है। मतलब q का मान 0 नहीं हो सकता। यहाँ कहता है 0 है, इसका मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसका भी जवाब क्या होगा, नहीं। आगे कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को तुल्य बनाने के लिए, मतलब तुल्य मतलब दोनों को बराबर करने के लिए, दोनों की तुलना करने के लिए उन्हें समहर बनाना पड़ता है। बिल्कुल, हर को अगर बराबर कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो तुल्य बनाने के लिए, किसी भी परिमेय संख्या को तुल्य बनाने के लिए समहर बनाना पड़ता है। इसका मतलब हुआ, इसका जवाब हो जाएगा हाँ। आगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या जरूर होती है। तो कम से कम कह रहा है तो एकदम हो सकती है, क्योंकि अनगिनत तो होती है, तो कम से कम एक तो होगा ही। तो कहने का मतलब इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, हाँ। आगे, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 इस तरह से होता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 इस तरह से। कहता प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये प्रत्येक इसमें है नहीं है, क्योंकि 0 इसमें ज्यादा है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। हालांकि अगर ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या की बात करें तो होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 अधिक है। इसका मतलब इसका जवाब क्या हो जाएगा, नहीं। आइए 3 का 1 का संख्या रेखा पर 3 पूर्णांक 3/4 को 4 किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच है। देखिए, 3.4
3/3/4 है। इसका मतलब क्या हुआ, 3/3/4 का मतलब क्या हुआ कि इसको अगर पूर्णांक में तोड़ देते आप तो कितना आ जाता है, 4 तिया 12 3 15/4। अगर इसको पॉइंट में ले जाते हैं तो कितना आएगा, देखिए 4 तिया 12, यहाँ से भी पॉइंट में हम लोग ले जा सकते हैं, बचा 3, 3 पर 0, 4 7 28 बचा, तो इतना ही देख लीजिए। इसका मतलब 3 से ज्यादा है, 4 से कम है। इसका मतलब दो पूर्ण संख्या किनके बीच, 3 तथा 4 के बीच, 3 तथा 4 के बीच क्या हो जाएगा ये संख्या, यानी 3/3/4 होगा। ठीक है, वही पूछ रहा है कि किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच होगा, तो 3 और 4 के बीच। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना प्रदर्शित करना एक ही बात है। तो देखिए संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले आपको स्केल लेकर के एक सीधा सा लाइन खींच देना है और आपको इसमें जीरो ले लेना है, क्योंकि जीरो मिडिल में बीच में ही ले लेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस में है तो इसका मतलब माइनस इधर होता है, बाईं ओर माइनस दाईं ओर प्लस होता है। ठीक है, अब आपको दिखाना कितना है, -4/7 को दिखाना है, -4/7 को दिखाना है। देखिए इसका सीधा सा तरीका है कि 0 से 1 ले लीजिए, 0 से 1 लेना है, मतलब 0 से 1 के बीच में 7 भाग में बांटना, मतलब 7/7। देखिए सेम आप सेम दूरी पर बिंदु ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो सेम दूरी पे ये माप करके लेना है आपको स्केल से। तो ये आपका हो जाएगा -7/7, अर्थात 1 हो जाएगा, -1 होगा, इसका मान -1 हो गया। ठीक है, अब आपको यहां से शुरू करना है, तो क्या होगा, -1/7 हो जाएगा, ये -2/7 हो जाएगा, ये -3/7 हो जाएगा, ये -4/7 हो जाएगा, -5/7 हो जाएगा, -6/7 और 7/7। तो आपको कहाँ क्या दिखाना है, -4/7, तो -4/7 यही बिंदु हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिए सेम है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर भी आपका सेम है, कहता 3/8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। सेम बात करना है आपको, एक संख्या रेखा सीधी लाइन खींच देना है, जीरो ले लेना है कहीं से, ये जीरो मूल बिंदु हो जाएगा आपका, इधर प्लस होगा और इधर आपका क्या होगा, माइनस भी होगा। ठीक है, आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है 3/8 को दिखाना है, यानी प्लस में दिखाना है। तो प्लस में दिखाना है, या नीचे 8 है, इसको 8 भाग में बांट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम दूरी पर लीजिएगा। यही हुआ आपका 8/8, मतलब 1 हुआ। इसका मान कितना हुआ, 8/8 का मतलब 1 होता है। तो 0 से 1 के बीच में ये आ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 2/8, ये हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 4/8, ये हो जाएगा 5/8, ये होगा 6/8 और ये हो जाएगा 7/8। तो आपको दिखाना क्या है, 3/8 कहाँ है, 3/8 यहाँ पे है, यही बिंदु हो जाएगा। इसका नाम कुछ भी रख लें,